हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज के पास एक अच्छे महापुरुष थे, जज स्वामी श्री स्वामी विपिन चंद्रानंद सरस्वती। सुप्रीम कोर्ट के जज रहे और फिर धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी से दंड संन्यास उन्होंने लिया था। अच्छे वक्ता भी थे और परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज उनको बहुत आदर देते थे। अखंडानंद आश्रम में ही रहते थे। तो उन्होंने स्वामी श्री वामदेव जी महाराज से जिज्ञासा की कि महाराज कोई समर्थ योगी हो तो हम योग के बारे में कुछ समझना चाहते हैं, कुछ ध्यान धारणा समाधि के संबंध में कोई अनुभूति संपन्न महात्मा हो तो उसके पास बैठकर कुछ जानना चाहते हैं। तो पूज्य स्वामी श्री वामदेव जी महाराज ने खाक चौक पहाड़ी बाबा आश्रम हमारे महाराज जी के पास उनको भेज दिया। बोले वो महात्मा हैं, वहां चले जाओ और मेरा नाम जरूर ले देना। महाराज जी बड़ा प्रेम रखते थे उनसे। वहां गए। अब पहली बार ही पहुंचे थे स्वामी श्री विपिन चंद्रानंद जज स्वामी। आकर के बैठ गए। महाराज जी अपने तखत पर विराजे थे। कहो महात्मा कैसे आए? बोले महाराज को ध्यान धारणा समाधि के संबंध में, अष्टांग योग के संबंध में, राजयोग, नाद योग, लय योग, मंत्र योग, योग की जितनी विधाएं हैं उन सबको ठीक से समझने के लिए हम आपके निकट आए हैं। तो महाराज जी हंसने लगे। बोले अच्छा मेरे निकट आ जाओ। तो पास में उनको बुला लिया। वो नीचे चटाई पर बैठे थे, महाराज तखत पर थे। तो महाराज जी ने उनके मेरुदंड के पास ऐसे करके इन 2 उंगलियों से स्पर्श किया और स्पर्श करते ही और महाराज जी बोले कि अरे तुम तो संसार भोग कर आए हो, तुम्हारे लड़के बच्चे भी हैं, बुढ़ापे में सन्यास लिया है तुमने। अपने आप ही बोले, उनका कोई परिचय नहीं था, उन्होंने नाम भी नहीं बताया, हम कहां से आए, कौन आए। सारी बात बता करके बोले कि आप पोथी के पंडित हो और अब शरीर की वैसी अवस्था नहीं है, तुम्हारा सुषुम्ना मार्ग जो है ना अब उस प्रकार का नहीं है कि तुम योग साधन कर सको। लेकिन तुम आए हो तो यदि तुम मानो, पंडित लोग सबकी बात मानते नहीं हैं, यदि तुम मानो तो हम तुम्हारे कल्याण का मार्ग तुम्हें बता सकते हैं। बड़ी श्रद्धा लेकर के गए थे स्वामी जी। बोले अच्छा महाराज आप बताइए, हम जरूर आपकी बात मानेंगे, हम झूठ नहीं बोलते। महाराज जी बोले जितना पढ़े लिखे हो, सुने समझे हो, सब भूल जाओ और माला लेकर केवल राम राम करो। राम नाम के बल से भगवान शिव काशी में मरने वालों को मोक्ष देते हैं। आपके लिए एकमात्र साधन राम नाम है। क्या उनके ऊपर प्रभाव पड़ा? हम एक बार उनका दर्शन करने खंडानंद आश्रम में गए तो हमसे बोले कि बुढ़ापे में खाकचौक वाले पहाड़ी बाबा ने हमको बीमारी लगा दी। अब बोले दिन भर हमें माला पर राम राम जपता हूं, मन ही नहीं भरता है। और बोले इतना सुख मिलता है कि मैं कह नहीं सकता। तो एक बात उन्होंने बड़ी विलक्षण कही। उन्होंने कही जिसे मैं प्राइमरी साधन मानता रहा, प्राथमिक साधन मानता रहा, अब समझ में आया कि भगवान शिव निरंतर राम नाम का जप क्यों करते हैं। बोले हमें परम सुख और परम शांति भगवान नाम के जप से मिली है। अस्वस्थ थे, हम दर्शन करने गए रामकृष्ण मिशन में। तो हमसे उन्होंने अपना एक फोटो दिया और बोले महाराज के चरणों में इसको लगा देना और मैं आज के तीसरे दिन भगवत धाम चला जाऊंगा। हमसे बोले महाराज जी आज के तीसरे दिन में भगवत धाम चला जाऊंगा। तो हमको लगा कि इतने ज्यादा बीमार तो नहीं है, कैसे चले जाएंगे। और ठीक तीसरे दिन वो बोले मैं स्वयं अब आ नहीं पाऊंगा, इसलिए ये ले जाओ और मैं तीसरे दिन भगवत धाम चला जाऊंगा। और राम राम करते हुए ही उन्होंने देह त्याग किया।